अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज इस वीडियो के अंदर हम एपिग्राफ को डिस्कस करेंगे और साथ में माइक्रो लिंग्विस्टिक्स क्या होता है और मैक्रो लिंग्विस्टिक्स क्या होते हैं। तो ये जो तीन टॉपिक्स हैं इनको हम कवर करेंगे। माइक्रो और मैक्रो का कंसेप्ट एक दफ़ा एक कैंडिडेट से इंटरव्यू में पूछा गया, तो मैंने सोचा कि इस पर एक वीडियो बना लूं ताकि आप लोगों की हेल्प हो जाए, कि आपको पता चल जाए कि आखिर किस तरह का क्वेश्चन किया जाता है और इसका आंसर क्या है। सबसे पहले एपिग्राफ को हम डिस्कस कर लेते हैं। एपिग्राफ एक फ्रेज़ होती है, एक पोएम होती है या कोटेशन होती है जो कि किसी भी ड्रामे के, नावल के या पोएम के स्टार्ट में, बिल्कुल शुरू में लिखी जाती है और मौजूद होती है। तो ये एपिग्राफ आपने याद रखना है कि ये हमेशा किसी भी लिटरेरी वर्क के स्टार्ट में ये चीज़ मौजूद होती है। अब ये तो बहुत सिंपल सा कंसेप्ट था एपिग्राफ तक का। और एपिलॉग आपने याद रखना है। एपिलॉग वो पोएम होती है, कोटेशन होती है, फ्रेज़ होती है जो कि किसी भी वर्क के एंड में लिखी जाती है। तो एपिग्राफ और एपिलॉग, इन दोनों का कंसेप्ट आपने याद रखना है। काफ़ी ये इंटरव्यूज़ में ये चीज़ें पूछी जाती हैं। अब हम माइक्रो और मैक्रो की तरफ चलते हैं। तो जो माइक्रो लिंग्विस्टिक्स है उसके अंदर ये चीज़ें, ये टर्म्स, कंसेप्ट्स आ जाते हैं फोनेटिक्स का, फोनोलॉजी का, मॉर्फोलॉजी का और सिंटैक्स का और इसी तरह के दूसरे। जो मैक्रो लिंग्विस्टिक्स है उसके अंदर बड़ी बड़ी ब्रांचेस जो हैं वो आती हैं, जैसे सोशो लिंग्विस्टिक्स है, न्यूरो लिंग्विस्टिक्स है, साइको लिंग्विस्टिक्स है और अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स है। तो आप सिर्फ ये अपने जहन में, अगर आपने इन दोनों का डिफरेंस याद रखना है तो यही आप अपने जहन में रख लें कि जो मैक्रो है इसके अंदर बड़े बड़े टॉपिक्स जो हैं, पूरी फील्ड जो है एक लिंग्विस्टिक्स की वो मौजूद होती है। और इन फील्ड्स के अंदर जो टॉपिक्स हैं वो जैसे फोनेटिक्स हो गया, ये सारी चीज़ें हैं माइक्रो में आ जाती हैं। माइक्रो लिंग्विस्टिक्स अब हम देखें तो फोनेटिक्स है, फोनेटिक्स जो है वो स्टडी ऑफ स्पीच साउंड्स को हम कहते हैं, और फोनोलॉजी है वो स्टडी ऑफ स्पीच पैटर्न्स को हम कहते हैं। मॉर्फोलॉजी के एक जो वर्ड है, स्टडी ऑफ वर्ड्स के, ये वर्ड्स किस तरह से बनते हैं ये मॉर्फोलॉजी में डिस्कस होता है। बाद में फ्री मॉर्फीम और बाउंड मॉर्फीम और ज़ीरो मॉर्फीम और इन्फ्लेक्शनल और डेरिवेशनल मॉर्फीम, ये सारे कंसेप्ट मॉर्फोलॉजी में आ जाते हैं। नेक्स्ट सिंटैक्स है। सिंटैक्स की अगर हम डेफिनेशन करना चाहें, सिंटैक्स जो है वो अरेंजमेंट्स ऑफ वर्ड हैं। अल्फाज को इस तरह से आप अरेंज करें कि एक सेंटेंस जो है वो बन सके, यानी अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स इन सच अ वे इन ऑर्डर टू मेक अ सेंटेंस। तो सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है उसको सिंटैक्स हम कहते हैं। और माइक्रो लिंग्विस्टिक, अब ये देखें बहुत बड़ी बड़ी फील्ड्स हैं लिंग्विस्टिक्स की, जैसे सोशल लिंग्विस्टिक्स है, ये सोसाइटी के अंदर किस तरह से लिंग्विस्टिक्स वर्क करती है ये उसके हवाले से है। न्यूरो जो है, न्यूरो ब्रेन से रिलेटेड है कि जो न्यूरो लिंग्विस्टिक है वो इसका सारा ताल्लुक ब्रेन के साथ होता है। साइको के नफ्सियात के साथ इसका, नर्व्स के साथ इसका ताल्लुक़ है। और अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स कि हम किस तरह से लिंग्विस्टिक्स को आम लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। तो ये मेजर कंसेप्ट थे जो कि आज हमने जाने। एपिग्राफ आपने याद रखना है। एपिग्राफ और एपिलॉग में इन दोनों में डिफरेंस याद रखना है। एपिग्राफ जो है वो किसी भी वर्क के स्टार्ट में आता है, एपिलॉग जो है किसी भी वर्क के एंड में आता है। ये पोएम भी हो सकती है, ये कोटेशन भी हो सकती है, कोई फ्रेज़ भी हो सकती है। नेक्स्ट हमने जाना माइक्रो और मैक्रो के बारे में। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से काफ़ी फ़ायदा मिला होगा और आपने ये कंसेप्ट्स अच्छे तरीके से समझ लिए होंगे।